नमस्कार दोस्तों। हाय फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज हम आपके लिए लाए हैं फैक्टराइजेशन। क्लास 9th के लिए हमने फैक्टराइजेशन चैनल लाया हुआ है। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आइए बढ़ते हैं हम अपने एक सम्स की तरफ। फैक्टराइज है पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स गिवन एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। तो इसमें आप देख रहे हो कि इसकी डिग्री 3 है। जो हम मेथड अपनाएंगे वो है ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्राई करते हैं हम p-1 लेके, है ना, कि जहाँ भी x है उसको -1 से रिप्लेस कर देंगे। तो जब आप ये करने जा रहे हो तो ये आ रहा है -1³ प्लस 13 इंटू -1² प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20, है ना। तो -1 प्लस 13 -32 प्लस 20, ओवरऑल ये हो गया -33 प्लस 33 जो कि 0 आ गया। तो अगर 0 आ रहा है p-1 पे, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि x+1 मस्ट बी अ फैक्टर। अब क्या करना है बच्चों, आपने ये जो फैक्टर आपका आ गया x+1, इससे आप डिवाइड करोगे पॉलिनोमियल x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 को। इसमें डिग्री 3 है, इसमें डिग्री 1 है। जाहिर सी बात है x² से डिवाइड करेंगे, ये आ गया भाई x³ और 1 से करोगे तो प्लस x²। साइन चेंज हो गया, 13x² माइनस x² विल गेट 12x²। और फिर इसको एज इट इज हम नीचे लेते आएंगे, 32x प्लस 20। अगेन 12x² चाहिए हमें, 12x से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट 12x² प्लस 12x, है ना। साइन चेंज करेंगे, ये कैंसल्ड, 32 माइनस 12 विल गिव अस 20x एंड प्लस 20 साथ में। अब प्लस 20x के लिए प्लस 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे को देगा 20x प्लस 20 माइनस साइन हो गया 0 हो गया। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि पी एक्स इक्वल्स x+1 मल्टीप्लाइड बाय x² प्लस 12x प्लस 20। अब हमने क्या करा, x+1 को एज इट इज रहने दिया और 12x को मिडल टर्म स्प्लिट पे ले आइए, 2x प्लस 10, क्योंकि 2 tan जा 20 और 2 प्लस 10 12। आगे स्टेप में x+1, इन दोनों में x कॉमन है, x+2, और tan x प्लस 20 में tan कॉमन है तो x+2। फाइनली हमारा आंसर आ गया बच्चों x+1 इंटू x+2 प्लस x+10। तो दैट इज द आंसर। आते हैं एक नए सम्स की ओर। ये है हमारा 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। तो मैंने देखा कि p1 पे ये 0 हो जाएगा, सो p1 पे ये 0 आ गया। ये क्या इंडिकेट करता है, y-1 मस्ट बी अ फैक्टर। तो फिर हमने इसको y-1 से डिवाइड किया। डिवाइड करके 2y² से करा तो 2y³ माइनस 2y² आ गया, ये कैंसल्ड, प्लस y² माइनस 2y² प्लस हो गया तो आ गया आपका 3y² माइनस 2y माइनस 1। 3y² लाने के लिए प्लस 3y से मल्टीप्लाई करा, -1 इंटू 3y माइनस 3y प्लस हो गया, ये है ना, साइन चेंज होके तो माइनस प्लस 3y माइनस 2y आ गया आपका प्लस y माइनस 1। प्लस y चाहिए तो प्लस 1 से मल्टीप्लाई करा, ये py आ गया हमारा y-1 इंटू 2y² प्लस 3y प्लस 1। अगेन हमने क्या करा, इसे मिडल टर्म स्प्लिट कर दिया, ये आ गया जी 3y आपका 2y प्लस y, ठीक है। फिर इन दोनों में 2y कॉमन था, 2y इंटू वाई प्लस 1, इनमें 1 कॉमन है, 1 इंटू वाई प्लस 1। सो ओवरऑल हमारा आंसर हो रहा है y-1 इंटू वाई प्लस 1, जो कि दोनों में कॉमन है, 2y प्लस 1। दैट्स द आंसर। थर्ड सम्स हमने लिए हुए हैं x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। p1 पे हमने देखा कि ये 0 आ रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि x-1 इसका फैक्टर है। अब हमने क्या करा, px को x-1 से डिवाइड करा। सेम रूल अप्लाई हुआ पहले x² से करा तो x³ माइनस x², तो माइनस x प्लस x में रह गया माइनस x² माइनस x प्लस 2। अब आपको क्या चाहिए, माइनस x², तो x इंटू माइनस एक्स विल गिव यू माइनस x²। एट द सेम टाइम ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, -1 इंटू माइनस एक्स विल गिव यू प्लस x। तो माइनस एक्स और इसका साइन चेंज कर दीजिए, माइनस एक्स, ये हो गया बच्चों -2x प्लस 2। अब आपको क्या चाहिए, -2x, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो -2x प्लस 2, साइन चेंज हो गया, ये 0 हो गया। सो हम लिख सकते हैं इसको कि px इक्वल्स x-1 मल्टीप्लाइड बाय x² माइनस x माइनस 2। तो x-1 इंटू x² प्लस x माइनस 2x माइनस 2, x-1 इंटू x प्लस 1 -2 कॉमन ले लो तो x प्लस 1। फाइनली आ गया हमारा x-1 इंटू x प्लस 1 इंटू x माइनस 2। दैट्स द आंसर। बच्चों ये है हमारा
कि क्यूबिक पॉलिनोमियल को किस तरह से हम फैक्टराइज कर सकते हैं। पहले में हम क्या करते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड हम ट्रायल करते हैं कि P1 पे P-1 पे या फिर किसी किसी केस में P2 P-2 लेके करते हैं, जहां पे वो जीरो आ जाएगा। जैसे P-1 जीरो आ रहा है, ये क्या इंडिकेट करता है कि x+1 मस्ट बी अ फैक्टर। अगर जो मान लो कहीं पे P2 जीरो आएगा तो क्या इंडिकेट करेगा, x-2 इज अ फैक्टर, ठीक है। फिर जो आता है उससे हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। फिर यहाँ पे एक और हमें मिलता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को वापस से हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करके फैक्टराइज करते हैं और फिर हमारा फाइनल आंसर आता है। देखो बच्चों, एक दिन में कुछ भी नहीं होता। हमने देखा है बहुत सारे बच्चे जो हमसे पर्सनली पढ़ने आते हैं या पढ़ते हैं, मान लो जिनको मैं पढ़ाता हूँ, वो कंफ्यूज रहते हैं। हुआ क्या है असल में कि लास्ट 2 ईयर में मैं देखता हूँ कि 50% और मोर देन दैट बच्चे का जो बेसिक्स है, जैसे मान लो आप 10th में आ गए तो 8th और 9th का उतने अच्छे से सिलेबस हुआ नहीं है ना। ठीक उसी तरह से जो बच्चे 9th में हैं उनका 7th 8th अच्छे से नहीं हुआ, तो वो ना कुछ कंफ्यूज सा रहते हैं कि मैं कैसे करूं, क्या करूं। मैं सारे बच्चों से, मैं मेरे भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ें, जो फॉर्मूले हैं उनको देखें और साथ के साथ इफ़ पॉसिबल अगर आप टाइम निकाल पाते हो तो बहुत ही अच्छा होगा। जो पीछे का आपका रह गया है एटलीस्ट मैथ्स और साइंस में, उसको आप रिवीजन जरूर लें। वो क्या करेगा, क्योंकि एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से लिंक होता है, तो जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ जी ये अगर ये होता, जैसे पाइथागोरस थ्योरम है 8th में 7th में आया, अब 9th में आपको अप्लाई करना है जब नंबर सिस्टम पे आप √2 √3 वगैरह को आप नंबर लाइन पे दिखाओगे, है ना। पाइथागोरस का वेल नोन थ्योरम था कि h² = p² + b² की द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। लेकिन अब कब हम कर सकते हैं इसको, जब हमारे को ये पहले से पता है ये कंसेप्ट। तो बच्चों, फ्रेंड्स, हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि मैथ्स के जो सारे टॉपिक्स हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। तो जहाँ भी आपका डिलिंक हुआ है ना, जहाँ भी आप छूट गए हो, जहाँ भी आपने मिस करा है, आप उसको रिवीजन सेक्शन में ज़रूर लीजिए। आप मेरी बात मानिए, जब आप ऐसा करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये क्लास 9th भी ईजी है, क्लास 10th वालों के लिए क्लास 10th भी ईजी लगेगा। लेकिन कंडीशन एक होगा कि जहाँ भी आपका मिसिंग है उसको ना आप रिवीजन कीजिए, एक वही तरीका है। और सिस्टमेटाइज वे में, जैसे मान लीजिए हम ट्रिग्नो कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो लिंक्ड जो भी हमारा टॉपिक छूट गया उसको पहले आप देखिए। बच्चों, इस तरह के ढेर सारे वीडियोस हम आपके लिए लाएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।